हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एज वी नो दैट हमने ऑलरेडी ये चैप्टर लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। सो इन दिस वीडियो हम थोड़ा इलैबोरेटिव वे में इसको पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट से अगर हम देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, विल स्टार्ट विद द बेसिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है एंड व्हाट इज द प्रोसेस एक्चुअली नोन एज रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैज बीन विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। सो जब हम बात करते हैं, जब मेन टर्म है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा दैट रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है जो कि बिल्कुल उसके जैसा, जो कि पेरेंट के जैसा दिखता। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और उनकी गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करती है, मतलब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट यह आता है स्टूडेंट्स की लाइफ प्रोसेस तो हमने पढ़ा है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट ब्रीदिंग, अबाउट रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा है, हमने सर्कुलेशन पढ़ा है, बट वी डिडंट रीड अबाउट रिप्रोडक्शन देयर। सो द बेसिकली पॉइंट इज हियर दैट रिप्रोडक्शन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है, बट इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। बॉडी को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। सो इट्स अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स हियर कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, मतलब स्पीशीज जो है, जो ऑर्गेनिजम्स है, वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशीज के लिए इसलिए जरूरी होता है सो दैट वो अपनी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, दैट इज वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कब बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस टाइम पे बोलते हैं जब किसी ऑर्गेनिजम्स के जो सेक्सेस हैं वो मीट ना करते हो, या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, तब की सिचुएशन को हम बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है सो दैट आप उसको डेफिनेशंस में पुट कर सको, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट, पहला है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं दैट सिंस सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो वी कैन राइट हियर दैट ये यूनिपेरेंटल है, राइट, यूनिपेरेंटल है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दैट इज हियर नो गैमीट फॉर्मेशन इज हैपनिंग। मैंने आपको शुरू में ही बताया, यहां पर नाम से समझ में आ रहा है एसेक्सुअल मतलब देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस। सो बेसिकली देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। देन यहां पर क्या है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं पेरेंट सेल के डिवीजन से, तो यहां पर जो सेल है जो वो पेरेंट सेल डिवाइड करता है, देन एक जो है वो डॉटर सेल फॉर्म होती है। सो बेसिकली हियर सेल डिवीजन के थ्रू वो जो है वो डिवाइड करती है और वो रिप्रोड्यूस करती है, वेराज सेक्सुअल में वहां पर गैमीट फॉर्मेशन होती है। ओके, जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है जो बिल्कुल हूबहू दिखते हो, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, राइट। सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पर जो पेरेंट्स सेल जब डिवाइड करती हैं तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, दैट ऑफस्प्रिंग इज
एग्जैक्टली द सेम कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल। सो बेसिकली इसीलिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, दैट इज क्लोन्स नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्लोन्स इज द वर्ड, अगर कोई ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल दिखता हो देन हम उसे बोलते हैं वो क्लोन्स है के बाद। सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट वन इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड है, मतलब वो बहुत ज्यादा फास्टली जो है वो मल्टीप्लाई करता है एंड पॉपुलेशन को अपनी इंक्रीज करता है। सो ये बेसिकली रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, वेराज आपको पता होगा जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फास्टली जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है एंड वो पॉपुलेशन जो है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। नंबर सेकेंड वी कमिंग हियर इज, हम जब आते हैं तो यहां पर है शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो बहुत कम टाइम में जो है वो खत्म हो जाता है, वेराज यहां पर देखा जाए तो बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको परफॉर्म करने के लिए इस टाइप को, ठीक है। थर्ड इज हियर चांसेस ऑफ वेरिएशन इज लेस। वेरिएशन का मतलब जब मैं यहां बोल रही हूं, वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंस अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज। किसी स्पीशीज के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं जब उनमें डिफरेंस आता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। सो अगर देखा जाए यहां पर तो वेरिएशन के चांसेस यहां पर बहुत कम है, बिकॉज वेरिएशन तब पॉसिबल हो सकती है जब दो पेरेंट्स हों और उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स जो कि कंबाइन होने के बाद जो है वो फ्यूजन होती है, ज़ाइगोट्स फ्यूजन होती है, गैमीट्स की फ्यूजन होती है एंड कैरेक्टर्स की भी फ्यूजन होती है। सो यहाँ पर चांसेस वेरिएशन के कैरेक्टर्स में डिफरेंस आने के कम इसलिए हैं बिकॉज हियर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो देयर आर chances of less variations. Okay, moving on to the next is the disadvantage of asexual reproduction. तो ऑब्वियसली बात है जब हम एडवांटेज पढ़ते तो हमें डिसएडवांटेज तो पढ़ना जरूरी है बहुत ज्यादा कि नुकसान क्या है इससे। लेट्स सपोज अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में किसी तरह की बीमारी हो जाती है, सो वहां पर वो जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का वो इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड उसकी कंप्लीट पॉपुलेशन को इफेक्ट करने के चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है दैट सिंस बैक्टीरिया के इन्वॉल्वमेंट में भी जब हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही पेरेंट है, सो वेरिएशन की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखें तो चेंजेस की पॉसिबिलिटीज उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है या स्पीशीज जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नाउ हमने अभी जस्ट पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो अब हम पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये क्वेश्चनेबल पॉइंट से देखा जाए तो बहुत जरूरी है, वेर एज इंपॉर्टेंट है एंड डायग्राम्स यहां से बहुत सारे आते हैं, सो हमारे लिए जानना इसको जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देयर आर कंप्लीट 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ने हैं एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So the first type of asexual reproduction is known as fission. Fission जो है वो पहला टाइप है, whereas second is budding, third is fragmentation, fourth आता है हमारा regeneration and the fifth जो last है हमारा that is spore formation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, that is fission. Fission का मतलब होता है students that is division. डिवाइड होने को हम कहते हैं फिजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ, यहाँ पर फिजन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। जब ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिवाइड करती हैं दैट इज नोन एज फिजन। सो बेसिकली जो फिजन है, जो फिजन प्रोसेस है वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। फिजन प्रोसेस में जो सेल है वो डिवाइड करता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो फिजन है वो दो तरह की होती है, वन इज बाइनरी फिजन, अदर वन इज मल्टीपल फिजन। जैसे कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स दैट यहाँ पर अगर कोई पेरेंट सेल है, अगर ये कोई पेरेंट सेल है, लेट्स सपोज ये पीसी पेरेंट सेल अगर है, तो दिस पेरेंट सेल जो है वो आगे सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करने के बाद दे विल डिवाइड। तो जैसे ही वो डिवाइड करते दे प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। हमने ये चीज पढ़ा है अभी, दैट मीन्स ये दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दिस 2 आर डॉटर सेल्स, इसे हम लिख लेते हैं डॉटर सेल्स।
सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, द सेल जो है यहाँ पर ये फिजन प्रोसेस हुआ है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, करेक्ट। सो उस हिसाब से जब हम देखें जो डिवीजन है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स में या कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो फिजन जो है वो 2 तरह से होता है, दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 2, वेराज मल्टीपल का हमें मतलब पता है, दैट इज मोर देन 2 को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सो बेसिकली यहां पर क्या है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये एक ऐसा तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करती है, सेल डिवीजन करती है एंड दे फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। जैसे मैंने आपको यहां पे जस्ट समझाया, एक कोई पेरेंट सेल है वो डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। सो बेसिकली हियर बाइनरी फिजन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन का, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका अमीबा। जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा कि अमीबा जो है वो इर्रेगुलर शेप की एक ऑर्गेनिज्म है, वेराज अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होती है जो डिवाइड करता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस जब डिवाइड कर जाती है तो 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजन के बारे में, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल फिजन, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इन लिशमेनिया, जो कि प्रोटोजोआ है, जो काला आजार नाम की बीमारी कॉज करती है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक फीवर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में अगर देखा जाए तो मल्टीपल फिजन में भी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर वो रिपीटेडली वो बार बार डिवाइड करता है एंड डिवाइड करने से क्या होगा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बढ़ती चली जाएंगे एंड एट वन टाइम द कंप्लीट सिस्ट जो है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बर्स्ट हो जाएगी एंड ऑल द जो इनसाइड मटेरियल है वो सारा बाहर जो है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। जो सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। बडिंग जो है वो बहुत इजी और बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एक टाइप है, जैसे आपके पहले लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, दैट बडिंग जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको परफॉर्म करती हैं, दैट इज हाइड्रा एंड ईस्ट के केस में बडिंग जो है वो होता है, ठीक है। तो बडिंग के केस में जब हम देखते हैं तो हाइड्रा के केस में हम देखते हैं कि किस तरह से बडिंग जो है वो परफॉर्म होती है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरीके से बडिंग जो है वो परफॉर्म होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये हाइड्रा की बॉडी है, राइट, ये हाइड्रा की बॉडी है एंड आपको पता है हाइड्रा की बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करता है टेंटिकल्स, सो दैट जो टेंटिकल्स होती है वो स्टिकी होती है ताकि जो एनिमी है, जो प्रेडेटर्स, इनको वो कैच कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रा है इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड जो है वो निकल गया है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा एक बड निकल गया है। सो दैट बड, दैट आउटग्रोथ आपको दिख रहा होगा, पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ निकला है, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड, ठीक है। सेकेंडली यही जो बड है अब वो धीरे धीरे पेरेंट की बॉडी के ऊपर अटैच होने के बाद ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको देखते हैं कैसे ग्रो करता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दैट बड जो है वो ग्रो कर रहा है, वेरएस एक पोजीशन पे आने के बाद ये जो बड है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड देन जो हाइड्रा डिटैच हुआ है वो एक इंडिविजुअल हाइड्रा बन के निकलता है, ठीक है। तो दिस हाइड्रा जो है वो एक इंडिविजुअल हाइड्रा होगी, न्यू हाइड्रा हम इसे बोल सकते हैं। दिस इज इन द केस ऑफ हाइड्रा, वेराज जब आप ईस्ट के केस में देखते हो तो ईस्ट के केस में दिस इज एन ईस्ट, इसके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड जो है वो निकल जाता है एंड देन फिर फॉरवर्ड में देखेंगे हम जब, तो ये बड जो है वो और बड़ा होने लग जाता है, एक टाइम पे ये बड टूटकर अलग हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बडिंग प्रोसेस।